अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं मोहम्मद वकास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स को अप्लाई कैसे करते हैं। आपने टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम टाइप्स को अप्लाई करके देखेंगे। दोस्तों, आज हम चेक करेंगे कि एक कालब को कैसे आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं, कैसे आप उसका मनफी कालब बनाते हैं और एक कालब के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का दिन है। आज का दिन आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगा। आज का दिन आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए एंड तक। अगर आप देखेंगे तो आज आप कालब के बारे में बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। दोस्तों, बहुत सी चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ वीडियो को फॉलो करें, इसको एंड तक देखें ताकि आपको कालब के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन हासिल हो। और दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो पूरा चैप्टर हमारा बेकार जाएगा और पूरा चैप्टर की आपको समझ नहीं आएगी। तो आज वाली वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, लिहाजा ये जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिए और एंड तक हमारे साथ, ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आए। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिए, एंड तक हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं वीडियो की तरफ, तो देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के ऊपर। तो अब यहाँ हमने क्या सीखना है, यहाँ हमने इसके बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो हम पहले सीख चुके हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दिए हुए मुदरजा झैल कालबों में से वहदानी कालब, कतारी कालब, कालमी कालब और सिफरी कालब की शनाख्त करनी और तस्दीक करनी। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको पता है कि वहदानी कालब वो होते हैं जिसके वितरी अरकान 1 होते हैं, कतारी कालब जिसमें एक कतार होती है, कालमी कालब जिसमें एक कॉलम होता है, सिफरी कालब कौन सा होता है जिसके तमाम अरकान सिफर होते हैं। और इस तरह ये हमें पता चल जाएगा। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, यकीनन ये आपको समझ आ गए होगी कि इसके क्योंकि सारे अरकान सिफर हैं, तो लिहाजा ये वाला हमारे पास क्या हुआ, सिफरी कालब। तो ये हमारे पास है सिफरी कालब, क्योंकि इसके तमाम अरकान सिफर हैं। अब इसको देखते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही कतार है, तो लिहाजा ये वाला हमारे पास कौन सा है, कतारी कालब। तो ये वाला हमारे पास है कतारी कालब। इस तरह जब हम सी की तरफ जाते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही कालम है, तो लिहाजा इसको हम क्या लिख सकते हैं, कालमी कालब। तो ये हमारे पास है कालमी कालब। अब चलते हैं ये वाला। तो इसके जो वतरी अरकान है वो 1 है। जिसके वतरी अरकान 1 हो वो होता है वहदानी कालब। हम ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो अब ये वाला एक मैट्रिक्स है, इसमें ई वाला जो इसमें तमाम एक ही रुकन है और वो भी सिफर है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास है सिफरी कालब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये एफ़ है। एफ़ हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो लिहाजा ये वाला हमारे पास हो जाता है कॉलमी कालब। तो दोबारा इस अगर क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमने बताना था वहदानी कालब कौन सा है, कतारी कालब कौन सा है, कालमी कालब कौन सा है और सिफरी कालब कौन सा है। तो हमने ये बताया कि ये वाला हमारे पास सिफरी कालब है। वजह इसकी क्या है, क्योंकि इसके तमाम अरकान सिफर है। तो इसकी हम तस्दीक क्या करेंगे, क्योंकि इसके तमाम अरकान सिफर है, क्योंकि इसमें एक ही कतार है, लिहाजा ये कतारी कालब है। क्योंकि इसमें एक ही कालम है, लिहाजा ये हमारे पास कालमी कालब है। क्योंकि ये इसके वितरी अरकान 1 है, तो लिहाजा ये हमारे पास वहदानी कालब है। और इसके तमाम अरकान जो है वो सिफर हैं, लिहाजा ये सिफरी कालब। और इसके हमारे पास जो है वो एक ही कालम है, तो लिहाजा ये कालमी कालब है। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये सिर्फ हमने शनाख्त करनी है। तो नीचे दिए हुए कालबों में से आपने क्या करना है, मुरब्बी कालब, मुस्ततीली कालब, कतारी कालब, कालमी कालब और वहदानी कालब, सिफरी कालब की शनाख्त करें। यानी कि यहाँ हमने बताना है कि वहदानी कालब कौन सा होगा, यहाँ हमने बताना है सिफरी कालब कौन सा होगा, यहाँ हमने बताना है कतारी कालब। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो जिस ऐसा कालब जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं होती उसको हम नाम देते हैं मुस्ततीली कालब का। तो लिहाजा ये हमारे पास कौन सा कालब हो जाएगा, मुस्ततीली कालब। तो ये हमारे पास हो गया मुस्ततीली कालब। क्योंकि इसमें एक ही कालम है, तो लिहाजा ये क्या कौन सा हो गया, कालमी कालब। और इसको हम मुस्ततीली कालब भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कतारें और कालम आपस में बराबर नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि इसमें कतारें और कालम बराबर हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास हो जाएगा मुरब्बी कालब। तो इसको हम लिख सकते हैं मुरब्बी कालब। ये कौन सा कालब है, ये हमारे पास हो गया मुरब्बी कालब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसको हमारे पास यहाँ जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो 1 है, तो जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट 1 होते हैं उसको हम वहदानी कालब का नाम देते हैं। तो लिहाजा ये वाला हमारे पास वहदानी कालब है। अगला चलते हैं। तो इसमें कतारें और कालम आपस में बराबर नहीं है, तो जिसमें कतारें और कालम बराबर नहीं होते वो होता है
मुस्ततीली कालब। तो लिहाजा ये वाला हमारे पास जो कालब है वो कौन सा कालब है, ये मुस्ततीली कालब है। इसमें एक ही कतार है तो लिहाजा ये कौन सा होगा, कतारी कालब होगा। और इसमें एक ही कॉलम है तो लिहाजा ये कौन सा होगा, कालमी कालब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कतारें और कालम क्योंकि बराबर हैं तो लिहाजा ये मुरब्बी कालब है। और इसमें हमारे पास तमाम अरकान सिफर हैं तो लिहाजा ये सिफरी कालब है। तो हम इससे पहली वीडियो, अगर आपको इस वीडियो की सही तरीके से समझ नहीं आ रही तो हमारी पिछली वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि उसमें हमने सारे कालब जितनी भी इसकी टाइप्स बनती है वो हमने बताई हुई हैं। तो अब चलते हैं नीचे। तो इसमें हमने बताना है कि वितरी कालब, स्केलर कालब और वहदानी कालब। तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने बताया था कि अगर वितर के अरकान एक जैसे हों तो वो तो स्केलर, वितर के अरकान 1-1 हो तो वो हमारे पास हो जाता है वहदानी, और अगर वितर के अरकान एक जैसे ना हो तो वो हमारे पास हो जाता है कौन सा, वितरी कालब हो जाता है। और बाकी अरकान सिफर होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, तो यकीनन आपको, क्योंकि इसके वितर के अरकान एक जैसे हैं तो लिहाजा ये हमारे पास हो गया स्केलर कालब। इसके वितर के अरकान एक जैसे नहीं है तो लिहाजा ये हो गया वितरी कालब, और ना ही 1-1 है। इसके वितरी अरकान 1-1 है तो लिहाजा ये क्या हो गया, हमारे पास सी वाला कालब हमारे पास वहदानी कालब है। और डी वाले कालब की तरफ चलते हैं। तो इसके वितर के अरकान सेम नहीं है तो लिहाजा ये कौन सा हो गया, ये हमारे पास हो जाता है डी वाला वितरी कालब। और ये वाला हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसी ही मैट्रिक्स को अगर हम ई वाले को आगे क्या कर लें, सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारे पास ये 5-2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 0 0, और ये वाला क्या बन जाएगा 2। तो लिहाजा ये हमारे पास यहाँ से है कि ये दोनों अरकान एक जैसे हो गया। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो ई वाला मैट्रिक्स है, ई वाला कॉलम है, ये हमारे पास स्केलर कालब है। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमने क्या करना है, ए बी सी डी और ई, ये हमें कालब दिए गए तो इनके हमने मनफी कालब बनाने हैं। तो मनफी कालब कैसे बनाते हैं, जितने भी अरकान होते हैं उसको मनफी से तब्दील कर देते हैं, यानी मनफी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो होता क्या, उसके तमाम साइन चेंज हो जाता है। और दोस्तों यहाँ जो बात याद रखने वाली वो ये है कि ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं होता। ज़ीरो के साथ आप जो मर्दी मतलब है प्लस भी होता है माइनस भी होता है, मतलब ना तो उसके साथ प्लस लगाया जाता है ना ही माइनस लगाया जाता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के सॉल्व। जब भी हम इसको हल कर रहे होंगे तो हल में आपने सबसे पहले यहाँ हल लिखना है, और नीचे जब मनफी कालब बना रहे हो तो यहाँ आपने क्या लिखना है, -a, यानी जो भी नाम होगा उसके साथ माइनस लगानी है ताकि पता चले कि इसका क्या कर रहे हैं, मनफी कालब। और मनफी में मैंने अभी कहा है कि उसकी आपने सिर्फ साइन चेंज करने, ये प्लस का 1 था माइनस का 1 हो गया, ज़ीरो के साथ कोई इलामत नहीं लगाते, और ये माइनस का 1 था लिहाजा ये प्लस का 1 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारे पास इस कालब का मनफी कालब बन गया। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये डी वाला जो है इसका हमने मनफी कालब बनाना है। तो डी वाला मनफी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आपने सिर्फ इसके साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ हमारे पास माइनस का है तो यह लिहाजा प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का है तो लिहाजा ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का है तो लिहाजा ये प्लस का 4 हो जाएगा, और ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम मनफी कालब बनाते हैं। यकीनन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा कि मनफी बनाने के लिए सिंपल आपने करना क्या है कि आपने उसके साइन को चेंज कर देना, मतलब प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस। तो ये वाले कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आपकी असाइनमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ, लिहाजा ये आपने मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है ये किस तरह इनके मनफी कालब हम बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट यानी 5 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 क्वेश्चन में हमने क्या करना है, नीचे दिए हुए कालबों के आपने ट्रांसपोज मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं, ट्रांसपोज कालब। तो किसी भी कालब का ट्रांसपोज कालब कैसे बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाली तमाम एक्सरसाइज में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे तो लिहाजा इसका हमें बेसिक कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब भी आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए उसका आपने ट्रांसपोज लेना हो तो उसके जितनी भी कतारें उसको कॉलम बना दें या कॉलमों को कतारें बना दें। जैसे मेरे पास ये ए है तो ट्रांसपोज हम लेते कैसे, तो उसके ऊपर हम टी लगाते। जैसे ए के ऊपर हमने टी लगाई तो इसका मतलब ये बनेगा कि हम ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं, और ए के ट्रांसपोज में करेंगे क्या, जो उसकी जैसे ये कॉलम है तो इसको हम क्या बना देंगे, कतार बना देंगे। जब कॉलम को क्या बना दें, कतार बना दें, तो ये जो नया कॉलम बन गया ये इस कॉलम का ट्रांसपोज आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट बी की तरफ। तो बी वाला क्वेश्चन देखें। अब यहाँ बी के ऊपर आप टी लगा देंगे जो ज़ाहिर करेगा कि आप बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं। और कैसे ट्रांसपोज लेते हैं कि जितनी भी कतारें होती हैं वो कॉलम, अब इसमें एक ही
कतार है, तो लिहाजा वो ही क्या बन जाएगा, वो हमारे पास कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। अब चलते हैं आगे सी की तरफ। तो सी का ट्रांसपोज लेते हैं। तो सी के ऊपर सबसे पहले तो आप टी लगा देंगे और ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जितनी कतारें, आप देखें इस मैट्रिक्स के अंदर 3 कतारें हैं, तो लिहाजा आप वो 3 कॉलम बन जाएंगे। मतलब ये है कि 1 और 2 ये एक कॉलम बन जाएगा, 2 और -1 ये दूसरा कॉलम बन जाएगा, और 3 और 0 ये अगला कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये टी का ट्रांसपोज आ गया। तो दोस्तों इस तरह आप डी, ई और एफ इसका ट्रांसपोज लेंगे और इसके ट्रांसपोज का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या आता है इसका ट्रांसपोज, हम कैसे ले सकते हैं, तो आपने मुझे बताना। यकीनन आपको समझ आएगा कि जितनी भी कतारें होंगी आप उसको कॉलम बना दें। तो दोस्तों हम पहुंच चुके इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। तो आज हम इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें है क्या कि ए हमें दिया गया है, ए एक मैट्रिक्स है और एक बी है। तो हमने प्रूव क्या करना है, तस्दीक क्या करनी है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि अगर ए का हम 2 दफ़ा क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें, तो दोबारा ए आएगा, ये तस्दीक करनी। और इस तरह बी के ट्रांसपोज लें तो दोबारा क्या आएगा, बी आएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, इसका क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर हम 1 कर रहे हैं। तो 1 में क्या करना है, हमने प्रूव क्या करना है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के। तो ये हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट हमने किया कि ए, जो वो ए हमें दिया गया है, तो ए कौन सा दिया गया है वही हम ले लेते हैं, 1 2 0 और 1। तो ये हमने ए ले लिया। हमने करना क्या है, अब इसका 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना और दोबारा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसका 1 दफ़ा ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेना हमने सीख लिया है कि आपने क्या करना है, ये जो कतार है इसको कॉलम बना देना। तो ये हमने कॉलम बना दिया। अगली कतार है तो इसको भी क्या बना देना है, कॉलम। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, ये ए का 1 दफ़ा ट्रांसपोज आ गया। अब ए का 1 दफ़ा और ट्रांसपोज लेना, मतलब इस ट्रांसपोज वाले कॉलम का दोबारा ट्रांसपोज लेना। तो जब हम दोबारा लेंगे तो ये हमारे पास दोबारा क्या बन जाएगा, ये कतार है और ये कॉलम बन जाएगी। और अगली ये वाली कतार है तो ये वाला भी क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। और इसको दोबारा देखें तो ये दोबारा हमारे पास वही ए आ गया, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा किसके बराबर आ गया, ए के। तो बस ये हमारे पास क्या हो गया, साबित हुआ। यानी कि ये हमारे पास साबित क्या हो गया कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा ए के बराबर है। तो दोस्तों इस तरह ये बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में हल करके और इसका आंसर ये खुद आपने हल करना और इसका आपने आंसर मुझे बताना है कि क्या आएगा। क्या वाकई ऐसा होता है कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के बराबर है। तो दोस्तों यकीनन आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आ गई। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो मिल सके। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़।